एक बार एक गांव में बूढ़ी औरत गुब्बारा बेचने आया करती है। वो पूरे गांव में घूम घूम कर सारे बच्चों को गुब्बारा दिया करती थी, और वो भी फ्री। किसी बच्चे से भी वो पैसे नहीं लिया करती थी। घूम घूम कर बिना आवाज़ लगाए वो बच्चे ढूंढा करती थी और उनको गुब्बारे फ्री में दे दिया करती थी। तभी उस औरत को घूमते घूमते एक बच्चा दिखाई देता है और वो उस बच्चे के पास जाती है। दादी जी, आप ये गुब्बारे कैसे दे रही हैं? कितने रुपए की है, मुझे देंगी? हाँ बेटा, ये गुब्बारे तो तुम जैसे बच्चों के लिए ही हैं, बिल्कुल फ्री हैं, ले लो। क्या? बिल्कुल फ्री? आप ये गुब्बारे मुझे फ्री में देंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को फ्री में गुब्बारे दे देती है और वो बच्चा बहुत खुश होता है। वो बोलता है, दादी माँ आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे फ्री में गुब्बारे दिए। पर उसे ये नहीं पता होता कि इस गुब्बारे की वजह से उसे बहुत मुसीबत उठानी पड़ सकती है। फिर वो औरत मन ही मन बहुत खुश होती है कि हाँ बेटा, ले तो लो फ्री में गुब्बारे, तुम फिर इसके बाद मेरे पास ही आओगे और मैं तुम्हारी बलि दूंगी। फिर वो बच्चा अपने गुब्बारे से खेलने लगता है और वो खेलते खेलते अपने घर की तरफ जाने लगता है और वो बूढ़ी औरत भी चली जाती है। फिर वो बच्चा गुब्बारे से खेलते खेलते अपने घर आ जाता है। चिंटू, ये गुब्बारा कहाँ से खरीदा और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? माँ, मुझे ये गुब्बारे एक दादी ने दिए हैं जो गुब्बारे फ्री में बेच रही थी। उन्होंने मुझे भी एक गुब्बारे उसमें से दे दिए। फ्री के गुब्बारे? फ्री के गुब्बारे कौन देने लग गया गांव में? इतना बोलकर फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर चिंटू गुब्बारे के साथ खेलने लगता है। उस बच्चे के खेलते खेलते फिर उसका गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है और वो भी गुब्बारे के साथ हवा में फिर उड़ने लगता है। वो बच्चा गिरने के डर से गुब्बारे को छोड़ता नहीं है और गुब्बारे के साथ उड़ा चला जाता है। ये चिंटू कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खेल रहा था। लगता है अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में। शाम हो जाती है पर चिंटू घर नहीं आता, तो फिर उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए बाहर इधर उधर घूम रही होती है। वो सोच रही होती है कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, सुबह तो गुब्बारे के साथ खेल रहा था, अभी तक घर नहीं लौटा है। वो बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह होते ही फिर वो बूढ़ी औरत गांव में आ जाती है अपने गुब्बारे बेचने के लिए, और गांव में वो बच्चों को ढूंढने लगती है, पूरे गांव में घूमती है। फिर एक जगह घूमते घूमते उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। फिर वो उस बच्ची के पास जाती है और उसे एक गुब्बारा दे देती है, और वो बच्ची भी बहुत खुश हो जाती है फ्री में गुब्बारा मिलने के बाद। गुब्बारा देने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। गुब्बारे से खेलते खेलते उस लड़की का भी गुब्बारा उड़ने लगता है और वो भी गुब्बारे के साथ उड़ती चली जाती है। फिर वो चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से कि बचाओ बचाओ बचाओ, और उड़ती जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है। फिर उसके घर वाले बाहर आते हैं और गांव वाले भी देखते हैं कि ये गुब्बारे के साथ बच्ची कैसे उड़ती चली जा रही है। सारे गांव वाले और उसकी माँ देख के परेशान हो जाती हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक गुब्बारे के साथ ये बच्ची कैसे उड़ सकती है। और फिर वो सोचते हैं कि हमें इनका पीछा करना चाहिए, और वो गांव वाले फिर गुब्बारे का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो गुब्बारा बहुत दूर निकल जाता है। फिर रास्ते में एक नदी मिल जाती है, उसकी वजह से गांव वाले पीछा नहीं कर पाते। फिर वो बच्ची गुब्बारे के साथ उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाती है। गांव वाले सोचते हैं कि आखिर ये गांव में गुब्बारे बेच कौन रहा है, जिसके गुब्बारे उड़ जाते हैं और साथ में बच्चे भी उड़ जाते हैं। कल मेरा भी चिंटू खो गया है, अभी तक नहीं मिला है। वो भी कल गुब्बारे के साथ खेल रहा था। उसने बोला कि किसी दादी माँ ने फ्री में गुब्बारे दिए हैं। पता नहीं ये कौन दादी माँ है जो बच्चों को फ्री में गुब्बारे बांट रही है। ज़रूर इस गुब्बारे में ही कुछ है। पता लगाना पड़ेगा ये कौन नया गुब्बारे बेचने वाला आया है जो बच्चों को फ्री में गुब्बारे दे रहा है।
हाँ, मेरी बेटी भी गुब्बारे के साथ खेल रही थी। उसने भी बताया था किसी दादी माँ ने मुझे फ्री में गुब्बारे दिए हैं। जरूर इस गुब्बारे में कोई भूतिया राज है, तभी सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। पता लगाना पड़ेगा कि कौन गुब्बारे वाला आया है जो बच्चों को फ्री में गुब्बारे दे रहा है। अगली सुबह होते ही वो बूढ़ी औरत फिर से गांव में आती है गुब्बारे बेचने के लिए, और वो अपनी बच्चों की तलाश में इधर उधर घूमने लगती है कि कोई बच्चा मिल जाए। पर उसे ये नहीं पता होता कि गांव वाले पहले से ही तैयार बैठे हैं उसको पकड़ने के लिए। तो तू ही है जो गांव में गुब्बारे बेचती है बच्चों को, और वो भी बिल्कुल फ्री। कौन है तू बता, तेरे गुब्बारे तो उड़ जाते हैं और साथ में बच्चे भी उड़ जाते हैं। बता तू कौन है। रामू उस औरत से गुब्बारे भी ले लेता है, और वो औरत कुछ बोल नहीं रही होती है। बार बार सेठ उस गांव के पूछ रहे होते हैं कि बता तू कौन है, कहाँ से आई है। तभी अचानक से वो चुड़ैल में बदल जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। ये तो चुड़ैल कैसे बन गई है अचानक से एक बूढ़ी औरत। भागो रे भागो, यहाँ से जल्दी भागो, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, और ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई, अब तो बहुत बुरा होगा। फिर रामू के हाथ में जो गुब्बारे थे वो अचानक से उड़ने लगते हैं, और साथ में रामू भी उसके साथ उड़ने लगता है। सेठ जी देखकर डर जाते हैं, वो बोलते हैं अरे पकड़ो पकड़ो। पर वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई गांव वाला नहीं होता। तभी सेठ जी रामू का पैर पकड़ लेते हैं, और रामू के साथ साथ सेठ जी भी उड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर से कुछ गांव वाले देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि अरे सेठ जी गुब्बारे के साथ उड़े हुए चले जा रहे हैं, इसका मतलब वो चुड़ैल आई थी। चलो हम इनका पीछा करते हैं। आज तो हम बिना पीछा करे नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। आज हम पता लगा कर ही रहेंगे कि ये क्या मामला है। तभी गांव वाले अपने हाथ में मशाल लेकर निकल पड़ते हैं, उस गुब्बारे का पीछा करते जाते हैं, और पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल जाते हैं। रामू और सेठ जी एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर आते ही वो दोनों देखते हैं कि यहाँ दोनों बच्चे भी पिंजड़े में कैद हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ ज़रूर कुछ गलत चल रहा है। फिर वो सोचते हैं कि वो चुड़ैल कहाँ चली गई है, अब हमारा क्या होगा। वो डर भी जाते हैं बहुत ज़्यादा ही। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। हा 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 हा, 2 लोग और आ गए, वाह वाह। अब मुझे जितने की जरूरत थी उतने लोग पूरे हो गए हैं। आज ही मैं तुम लोगों की बलि चढ़ा दूंगी। हा 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 हा। ये सुनकर सेठ जी और रामू दोनों डर जाते हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं अब हमारा क्या होगा, अब हम नहीं बच पाएंगे। ये तो हमारी बलि चढ़ाने की बात कर रही है, कोई बचा लो। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं हाथ में मशाल लेकर। उनको देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। उनके हाथ में जो मशाल होती है उसकी आग को देखकर चुड़ैल डरने लगती है, और वो डर से पीछे जाने लगती है, और धीरे धीरे फिर वहाँ से गायब हो जाती है। और गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर वो बच्चों को भी छुड़ा लेते हैं, और रामू और सेठ जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गांव वाले उस गुफा के दरवाजे को एक बड़े पत्थर से भी बंद कर देते हैं, ताकि कभी चुड़ैल फिर ना आ जाए। और फिर सभी गांव वाले उन बच्चों को लेकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कार्टून वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।